जुड़ने के लिए। आज बुधवार का दिन है। आज हम गीता का अध्ययन करते हैं। गीता पाठ का श्रीमद् भागवत गीता के कर्मयोग का आज हम अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात तृतीय अध्याय का। आज हम तृतीय अध्याय के श्लोक नंबर 37 से लेकर श्लोक नंबर 40 तक का अध्ययन करेंगे। भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि आदमी सब कुछ जानता है, जानने के बाद भी पाप कर्म में क्यों लगा रहता, पाप कर्म प्रेरित क्यों था, उसका जवाब भगवान कृष्ण देते हुए कहते हैं श्लोक नंबर 37 में। श्री भगवान उवाच कामवेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धि नियम्य वैरिणम्। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धि वैरिणम्। इसका भाव है, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो संसार का सर्वभक्षी पापी है। रजोगुण अर्थात आपके अंदर की लालसा, कामना, कुछ भी, आपको यश पाना है, आपको धन पाना है, आपको सुंदर स्त्री पानी है, आपको संपत्ति पानी है, ये सारी जो सांसारिक जो लालसाएं है ना, ये सब रजोगुण के अंदर में आती है। इसलिए भगवान कहते हैं जो इंद्रिय, खासकर इनको अगर इंद्रियगत कहा जाए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। इंद्रियगत भावनाएं जो इंद्रियां प्रेरित करती हैं जो मन को करने के लिए, फिर इंद्रियों से प्रेरित होकर जब मन काम करता है तो वो चीजें जब होती नहीं है, होती सी जब नहीं लगती हैं, जो चीज आप चाह रहे हो वो होती नहीं है, तो फिर क्या होता है, आपके अंदर क्रोध बसता है, आप हिंसा करने को उतार, आप गलत करने को उतारू हो जाते हो। आप अपने को, फिर आप कितनी भी गलत होगे, आप अपने को सही साबित करने के लिए, वो चीज हासिल करने के लिए आप किसी भी हद तक गुजर जाते हो। ये इसका एक पहला कारण भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो रजोगुणी है ये सारे क्रोध का कारण है और यही सर्वभक्षी पापी है, कह रहे हैं मूल पापी यही है, कह रहे हैं भगवान कृष्ण। आइए दूसरे श्लोक में चलते हैं, श्लोक नंबर 38 में। धूमेनाव्रियते बहिन्यर्थादसो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तात् तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते बहिन्यर्थादसो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तात् तेनेदमावृतम्। कितनी सुंदर यहाँ पर व्याख्या करिए, देखिए। जिस प्रकार अर्थात जिसका अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जो हमारी लालसाएं हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, जब हम सुबह प्रातः उठते हैं, आँख खोलते हैं और रात को सोने तक, यही जो कामनाएं हैं एक हमारी चारों, जो हमारी चेतना होती है, जो अंतर चेतना है हमारी, उसको कवर करके रखते हैं कि हमको अंदर देखने नहीं दें। बाहर इतना बढ़िया आकर्षण हमारे लिए पैदा कर दिया जाता है। ये आकर्षण क्या है, कह रहे हो, जैसे अग्नि क्या है, अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, अग्नि जो होती है वो लपट, जब धुआं उठता है तो उसकी लपट वगैरह अग्नि दिखती नहीं है, और जब दर्पण में धूल होता है ना, उसकी प्रतिछाया भी हमें दिखती नहीं है। ऐसी जो बच्चा होता है जब माँ के पेट में होता है वो ढका रहता है, दिखता नहीं है बाहर। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो सांसारिक आकर्षण है जितने भी है, जो इंद्रियगत आकर्षण है, वो इतना मोहित कर लेते हैं कि आदमी अपने अंतर चेतना की, अपने अंदर की जगत की बात ही नहीं करता है। वो देखता ही नहीं कि अंदर भी कुछ है, वो बाहर की दौड़ में लगा रहता है, यार वो भी दौड़ रहा है तो मैं भी दौड़ूंगा, वो कमा रहा है तो मैं भी कमाऊंगा। तो वो तुलना करने लगता है, जो द्वैत पैदा होता है, जो द्वैत भाव है ये हमारी चेतना को ढक देता है, हम अपनी फिर नहीं करते हैं। अद्वैत, द्वैत से अद्वैत में जाना ही असली ज्ञान है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो द्वैत भाव है ये हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है। आइए श्लोक नंबर 39 पढ़ते हैं। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। इसका अर्थ है श्लोक का कि इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है।
यही जो हमारी कामनाएं, हमारी लालसाएं, हमारा जो रजोगुण है, हमारी जो इंद्रियगत जो आकर्षण है, जो इंद्रियां हमको प्रेरित करती हैं, ये कभी भी तुष्ट नहीं होती हैं। अगर आदमी ने एक चीज हासिल कर ली, एक लक्ष्य बनाया कि मैं लाख रुपए कमाऊंगा, फिर वो लाख रुपए में रुक गया, ये नहीं है, फिर और आगे के ले जाएगा। कोई भी चीज, कोई सुंदर सी आकर्षण लग गई, एक बार लगा यार ये सुंदर चीज मैंने हासिल करनी है, कर ली है, फिर उसके बाद में कोई दूसरी सुंदर चीज उसको दिख गई ना, फिर आदमी उसको उस ओर को दौड़ता चला जाएगा। आप देखो इतिहास में कितनी चीजें ऐसी भरी पड़ी हैं। आदमी धन दौलत के लिए, संपत्ति के लिए, वो आदमी मिट गया, जिसने हत्या की वो मिट गया पहले, लेकिन उसने अपने भाइयों की, अपने कुलजनों की, अपने पारिवारिक जनों की हत्याएं तक कर दी हैं, सिर्फ वो हासिल करने के लिए। क्योंकि उसमें जो है वो जो तृष्णा है ना, वो हासिल करने की, वो आंखें ढक देती, वो ये नहीं देखती कि यार जिसकी भोग करने के लिए तू संपत्ति प्रॉपर्टी के लिए हत्या कर रहा है, कल को तेरी भी मौत होनी है, कल तू भी चला जाएगा इसको यहीं छोड़ के जमीन में, तू नहीं लेके जाएगा उसको साथ में। लेकिन वो कभी लालसा मरते दम तक खत्म नहीं होती। आदमी मर रहा होता है, वो प्रॉपर्टी मेरी हो जाती है, वो मेरी हो जाती है, मेरे बच्चों के लिए आगे काम आएगी, ये आएगी, ये लालसा जो होती है, तब कह रहे हैं लास्ट तक खत्म नहीं होती है। कितना बढ़िया श्लोक है। आइए श्लोक नंबर 40 पढ़ लेते हैं हम। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एते विर्मोयत्येष ज्ञानमावृत्तदेहिनम्। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्तदेहिनम्। इसका अर्थ है इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, जिनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। मन कुछ भी कर सकता है, मन आपको अंदर भी ले जा सकता है, लेकिन इंद्रियां क्या है, मन को भटका रही हैं। बुद्धि भी अच्छी जगह लगा सकते हो आप, बुद्धि से आप जिज्ञासा कर सकते हो, बुद्धि से अपना कौशल बढ़ा सकते हो, अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकते हो। लेकिन जो ये लालसाएं, जो काम है ना, ये हमारे इंद्रियों को उत्तेजित करता है। अच्छा खाना है, अच्छा सुनना है, अच्छा पीना है, अच्छा भोगना है, ये सारी इंद्रियां तो प्रवृत्त करती हैं उस ओर को। फिर हमारा मन भी जो है इंद्रियों से जब चलने लगता है, तो वो भी कहता नहीं यार मैं तो इसको हासिल करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए मुझे युद्ध लड़ना पड़े, इसके लिए मुझे कोई प्रपंच करने पड़े, कोई कुछ भी काम करना पड़े, वो मैं करूंगा। अभी कल परसों में एक कुछ घटना ऐसी घटी थी, देखो कहीं पर एक सुनने में आया, किसी एक लड़की ने अपने प्रेमी की हत्या कर दी, क्योंकि वो कहीं और शादी करने जा रहा था, लेकिन वो उसके अंदर वासना इतनी भयंकर भरी हुई थी, उसने उसी के साथ अत्याचार कर दिया। तो ये भावना ऐसी है, जब हमारा मन ऐसे काम रूप से चलेगा, काम से चलेगा, वासना से चलेगा, लालसा से चलेगा, तो निश्चित तौर पर वो गलत कर देगा। तो कितना बढ़िया ये ज्ञान है गीता का। तो हमें गीता रोज पढ़नी चाहिए और उसको जिंदगी में उतारने की कोशिश करनी है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।